अब हम क्या समझें, जो शहीन शाह अफरीदी हैं, अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, वो नहीं डिफेंड कर सके। साथ में हारिस रऊफ़ हैं, वो नहीं डिफेंड कर सके। तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि यार कि इंटरनेशनल टीम में ये कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे ये सरवाइव कर सकते हैं। तो आपके सामने है कि एक मुश्किल टारगेट था कराची किंग्स के लिए, लेकिन ये जो दो बॉलर्स थे जो अपनी करंट टीम में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस क्या है आपके सामने, ये इनका फ्यूचर क्या है। ये अपने आप को डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट कहते हैं, अभी भी आपके सामने ही है कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब हमें इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके सामने है कि इनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो आपके सामने है कि इन्होंने अभी वर्ल्ड कप भी खेले हैं, और वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर हम वर्ल्ड कप जीतने से रहे। दूसरी तरफ रावलपिंडीज वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का मैच हुआ, और अपना पहला मैच इस सीज़न का रावलपिंडीज जीत गई है। हाँ जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, रावलपिंडीज अपने इस सीज़न का पहला मैच जीत गई है। तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, सिर्फ 137 रन ही करने दिए रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद को। तो आइए दोस्तों दोनों मैचेस का ब्रेकडाउन करते हैं। तो टीए प्रेडिक्शन में वेलकम है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आए। तो जो सबसे पहले हम कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का मैच का डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर ने पहले खेलते हुए 200 रन का टारगेट दिया, जिसमें फ़खर जमान ने 61 रन बनाए 41 बॉल्स में, जिसमें इनके 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो 148 का इनका स्ट्राइक रेट था, जो अच्छे थे काफ़ी। थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन ये था कि इनके कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, काफ़ी ना मिस फील्डिंग की है कराची किंग्स ने। तो खैर ये है कि इनका इतना स्कोर हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद फ़ारूक हैं जो मोहम्मद नईम के रिप्लेसमेंट पे खेल रहे हैं, तो वो सिर्फ 18 स्कोर ही कर पाए। पहले तो 10-12 बॉल जो थी इनकी काफ़ी ना मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, फिर बाउंड्रीज आना शुरू हुई, ये 2 छक्के इन्होंने मारे और 1 चौका मारा, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए, रन आउट हो गए थे। और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं 62 रन 36 बॉल्स में, जिसमें 5 चौके 3 छक्के शामिल थे। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा असलंका है जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, वो 0 पे आउट हुए, उन्होंने कोई स्कोर नहीं कर पाए। इसके अलावा सिकंदर रज़ा का भी बैट नहीं चल रहा, लेकिन आज उन्होंने 18 स्कोर किए हैं 12 बॉल्स में, सिर्फ 1 छक्का ही मार सके। और इसके अलावा डैनियल सैम्स हैं जो 20 रन बनाए, उन्होंने 2 छक्के मारे इन्होंने, और यानी कि 20 रन बना सके। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन है, उन्होंने 4 बॉल्स उनको खेलने का मौका मिला, 10 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का मारा, जिसकी मदद से जो टोटल स्कोर था वो 199 हुआ और 200 का टारगेट मिला। तो आइए दोस्तों कराची किंग्स की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद हमजा 4 ओवर्स में तकरीबन 49 रन दिए हैं, और तकरीबन 12 से ऊपर की एवरेज थी इनकी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। इसके अलावा हसन अली 4 ओवर्स में 32 रन, 1 आउट किया। पिछले मैच से निस्बत इन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूव बॉलिंग की है, लेकिन इनको भी अपनी बॉलिंग को ना ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अगर आपने आपको कम बैक करना चाहते हैं तो थोड़ी सी ना आपको और लाइन लेंथ को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना पड़ेगा, और डेथ ओवर्स में स्पेशली आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा मोइन अली हैं 4 ओवर्स में 26 रन और 2 आउट किए इन्होंने। और इसके अलावा रिजवानुल्लाह हैं 3 ओवर्स करवाए इन्होंने, 41 रन, 1 आउट किए ना, 13.7 की इनकी एवरेज थी। तो सलमान अली आ गए जिनको सिर्फ 1 ही ओवर मिला, तो वो भी काफ़ी महंगा गया 14 रन के। तो खैर जो लाहौर के अंदर की टीम है वो 199 स्कोर कर सकी। तो आइए दोस्तों अब कराची किंग्स की बैटिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 63 स्कोर किया 44 बॉल्स में, 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अपनी टीम को लेके चले और नॉट आउट गए। और इसके अलावा जेसन रॉय हैं वो सिर्फ 9 स्कोर कर पाए और आउट हो गए। रीज़ा हैंड्रिक्स हैं वो भी जल्दी आउट हो गए 10 रन बना के, और सलमान अली आ गया वो भी जल्दी आउट हो गए। तो ऐसा लग रहा था, और उसमें ना एक क्लैप्स आया है जिसकी वजह से लग रहा था कि जो कराची किंग्स की टीम है वो आज अपना मैच लॉस कर सकती है। लेकिन उसके बाद मोइन अली आते हैं 17 बॉल से 39 रन, 4 छक्के और 1 चौका शामिल था। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर था वो करीब आया अपने टारगेट के। उसके बाद ये आउट हो गए, और आज़म खान आए 14 रन बनाए उन्होंने 8 बॉलों में, 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। तो ये था कि वो भी आउट हो गए थोड़े से, यानी कि प्रेशर आया डेविड वार्नर के ऊपर।
तो बाकी एक प्लेयर ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला, पूरा टूर्नामेंट इनका अच्छा नहीं गया, तो काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं प्लेयर ऐसे। लेकिन ये है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी स्टेज आती है ना, तो वो फिर इनका बल्ला चलता नहीं है। खैर आज इन्होंने 44 रन बनाए 14 बॉल्स में, वो हैं खुजल शाह, बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने 5 छक्के 2 चौके शामिल थे। तो ऐसी उन्होंने धुलाई लगाई हारिस रऊफ की और शहीन शाह अफरीदी की, मैं कहता हूँ कमाल की इन्होंने बैटिंग की है। तो ये है कि इनकी कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर था वो आसानी से 203 उन्होंने चेस कर लिया। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खेला। बाकी चलें दोस्तों सुल हॉकिंस की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें शहीन शाह अफरीदी कैप्टन, यकीन करें आपको यकीन है कि 51 रन इन्होंने खाए। तो डेथ ओवर्स में अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, लेकिन इनको ना काफ़ी काम करना पड़ेगा अपने पे। एक तो इनकी स्पीड भी वैसी नहीं रही, इनका मतलब को वो रिदम भी नहीं रहा। इनको चाहिए कि PSL के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करें। आपको पता है 2027 को उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, तो अभी ये टेस्ट सीरीज़ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये है कि वो आपको पता है वनडे के कैप्टन भी हैं ये, तो इनका फिटनेस ना काफ़ी ज़रूरी है। तो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और ये है कि इनको रेस्ट करना चाहिए मेरी नज़र में। बाकी ये है कि अब आपके सामने वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि रेस्ट इनको लाजमी करनी चाहिए। बाकी चले दोस्तों उबैद शाह हैं 4 ओवर्स में 41 रन्स, 3 आउट किए इन्होंने, ये थोड़े से अच्छे इन्होंने कराई बॉलिंग। इसके अलावा डैनियल सैम्स हैं 3 ओवर्स में 30 रन्स और 1 आउट किया है इन्होंने, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त इनकी इकॉनमी रही है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थे लेकिन ठीक है, चल सकती है T20 क्रिकेट में। इसके अलावा सामा मीर हैं 2 ओवर्स में 19 रन दिए हैं इन्होंने, तो 9.5 की इनकी एवरेज थी। और इसके अलावा हारिस रऊफ, आपको पता है वो कौन है फिर, वन एंड ओनली। जब भी इनको देखा है इनको मार ही पड़ी है। कोई भी आप मैच उठा के देख लें, कोई नॉकआउट्स का मैच देख लें, कभी कैसा हुआ हो कि इन्होंने डिफेंड किया हो, वो हाजिर नाजिर हो के यार कि बहुत पहले की बात हो कि इन्होंने कोई डिफेंड करते होते थे, जो इनकी फॉर्म थी, इनकी प्राइम थी। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इनको ना तो T20 क्रिकेट में इनको होना चाहिए, और मेरी नज़र में तो वनडे क्रिकेट में भी इनको नहीं होना चाहिए। किसी और बॉलर पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको तैयार करते हैं, लेकिन हम अब इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने टूर्नामेंट इन्होंने खेल लिए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि कैसे बॉलिंग करनी है। एक ही स्टाइल से बॉल करवाने के लिए आते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब हारिस रऊफ जो है ना पहले अपनी बॉल करवाने आते हैं, तो बैट्समैन को पता होता है इसने कहाँ करवानी है, और उधर से इसको छक्का पड़ जाता है या चौका पड़ जाता है। यानी कि मस्ट है, आपने इनका रिकॉर्ड देखना है आपने। जब भी ये अपना पहला ओवर करवाने आते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे उस लाइन लेंथ में बॉल करते हैं कि बैट्समैन को पता होता है कि इसने वहीं पर बॉल करवानी है, और फिर इसमें से बाउंड्रीज लग जाती हैं। अपनी ना बॉलिंग के अंदर काफ़ी इनको चेंजिंग करनी पड़ेगी, लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है कि एक ही स्टाइल से बॉल करवाते हैं, जो कि इनके लिए बेहतर नहीं है। इनके बेहतर नहीं है, इनका कैरियर भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो इनको चाहिए कि अपनी बॉलिंग पे फोकस करें, और थोड़ी सी ना मतलब लाइन लेंथ को चेंज करें। तो अपनी बॉलिंग पे ना इनको काफ़ी ज़्यादा ना काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि इनको भी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि अपने आप को देखें कि कहाँ पे इनके वीक पॉइंट्स हैं, उन पे फोकस करें। पहले भी कराची किंग्स से इन्होंने स्कोर खा लिया, और आज फिर कराची किंग्स से इन्होंने मार खा ली। अब ये है कि अब समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं। बाकी चलें दोस्तों, देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा सिकंदर रज़ा 2 ओवर्स करवाए हैं 26 रन, थोड़े से एक्सपेंसिव गए हैं, तो जिसकी वजह से जो टारगेट था वो डिफेंड नहीं कर सके। मेन चीज़ यही थी कि शहीन शाह अफरीदी और जो हारिस रऊफ हैं वो ही डिफेंड कर सकते थे, हालांकि टारगेट उनके लिए मुश्किल था। अगर थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करते तो हो सकता था। फुल टॉस बॉलिंग ये करवा रहे हैं, तो पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये है कि देखते हैं कि नॉकआउट्स में जाती है कि नहीं जाती। बाकी मैं सही बात बताऊं, मैं खुद लाहौर से हूं और लाहौर की टीम को सपोर्ट करता हूं, लेकिन लाहौर की जो टीम है ना वो डिज़र्व नहीं करती। जो डिज़र्व करती है वो जो नीचे से भी ऊपर आई है वो करती है, हैदराबाद की टीम करती है। जो डिज़र्व करती है वो मुल्तान सुल्तान की करती है। जो डिज़र्व करती है वो पेशावर ज़ल्मी करती है, जो मोस्ट फेवरेट है। तो जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो डिज़र्व करता है ना दोस्तों। तो ये है कि देखते हैं फिर जो है कि आगे फिर कैसा मतलब ये खेलते हैं। और इसके अलावा रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उस मैच की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों रावलपिंडी की टीम बासानी अपना जो टारगेट है वो चेस कर लिया, जिसमें पहले खेलते हुए जो 137 रन्स बनाए, जिसमें डेवन कॉन में 40 रन्स बनाए 33 बॉल्स में, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा समीर मिन्हास वो आज नहीं चल पाए और ये है कि वो सिर्फ 6 स्कोर कर पाए 11 बॉल्स में, थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, इसकी वजह से वो आउट हो गए। इसके अलावा मोहम्मद फ़ाइक हैं 5 रन बना सके 6 बॉल्स में, वो भी आउट हो गए। इसके अलावा शताब खान है, शताब खान सिर्फ 1 स्कोर कर पाए और आउट हो गए। इसके अलावा मार्क चैपमैन अच्छा जा रहे थे लेकिन वो भी आउट हो गए। 18 बॉल्स में 23 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। और इसके अलावा हैदर अली है, हैदर अली भी अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी स्टाइलिश है, मुझे अच्छे लगते हैं ये बैट्समैन, लेकिन ये है कि इस सीज़न भी इनका ना काफ़ी फ्लॉप किया है। पिछला सीज़न अच्छा गया था इनका। तो बाकी इसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं, 11 रन बनाए 12 बॉल्स में, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और मोहम्मद आमिर के थ्रू अपने विकेट दे बैठे। काफ़ी स्लेजिंग हुई है इन दोनों के दरमियान में। तो ये है कि थोड़ा सा ना गहमा गहमी हुई है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा होगा, आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो खैर इन्होंने सिर्फ 11 स्कोर कर पाए। इसके अलावा क्रिस ग्रीन है जिन्होंने 29 रन बनाए 16 बॉल्स में, और जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर था वो अच्छा, एक टारगेट थोड़ा सा सेट हुआ। अगर ये भी स्कोर ना करते तो टारगेट ना बहुत ही कम स्कोर होता। तो खैर जो टोटल स्कोर था वो फिर इतना हो सका। बाकी चलें दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें आसिफ अफरीदी हैं, 4 ओवर्स में 17 रन, 1 आउट किया इन्होंने, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। अब कॉल में कौनशी हैं जिन्होंने 3 ओवर्स करवाए, 26 रन दिए इन्होंने, तो कोई इनको विकेट नहीं मिली। बाकी नसीम शाह हैं, 2 ओवर्स करवाए इन्होंने और 9 रन दिए और 1 आउट किया इन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो अपने मैच में ना इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से बाकी जो 2 ओवर्स थे वो फिर डैरिल मिचेल ने करवाए। तो पहले भी इंजर्ड हो गए हुए थे, तो फील्डिंग करते हुए ना नसीम शाह की फिर इंजरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इंशाल्लाह ना ज़्यादा उनकी इंजरी ना हुई हो, क्योंकि ये हमारे एक मेन बॉलर हैं और मेरे ख्याल में ये जो 2027 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड होगा ना उसमें भी होंगे। तो ये है कि इनको जो है ना काफ़ी संभाल के रखना है हमें। पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड हो गए थे ये, तो ये है कि हमें इनको ना ज़रा ध्यान से रखना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा मोहम्मद आमिर हैं, 4 ओवर्स 21 रन, 2 आउट किए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूव वाले किए, काफ़ी ना रिदम आना शुरू हो गया। लेकिन ये है कि अब इस रिदम का क्या फ़ायदा जो टीम है जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हुई है। बाकी इसके अलावा साद मसूद हैं, 4 ओवर्स 27 रन और 2 आउट किए इन्होंने। अपनी पहली बॉल पे शताब खान को उन्होंने आउट किया है, तो अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि मैं फिर कहूँगा कि इनको अपनी ना जो लाइन लेंथ है ना वो थोड़ी सी ना आगे अपनी बॉल करवानी है, काफ़ी पीछे करवाते हैं जिससे बैट्समैन को ना मौका मिल जाता है खेलने का। तो अपने आप को ना थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ये भी अच्छे बैट्समैन हैं और बॉलर भी हैं। बाकी इसके अलावा डैन फॉरेस्टर हैं, उन्होंने 1 ओवर करवाया, 9 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट्स भी इनको मिल गई। तो ये भी पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो ये है कि इनको आज विकेट्स भी मिल गई, जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर था वो सिर्फ 137 हो सका। चलिए दोस्तों रावलपिंडी की बैटिंग की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 138 रन का टारगेट बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया, जिसमें मोहम्मद फजल हैं डक पे आउट हुए और ये है कि अपने विकेट भी माल वसीम को दे बैठे तो कैच आउट हो गए। तो ये था कि हम चाह रहे थे कि जो मोहम्मद फजल है उनको आप ओपन करवाएं, आज उन्होंने ओपनिंग की, लेकिन ये था कि वो आज नहीं चले। लेकिन मेरे ख्याल में ना उनको नेक्स्ट मैचेस में भी ओपन करवानी चाहिए। एक मैच से आप किसी को जज ना करें, तो जो भी इनके जो जितने भी मैचेस पीछे रह गए हुए हैं, तो जितने भी इनके पीछे मैचेस रह गए हुए हैं उनको मौका देना चाहिए। बाकी इसके अलावा मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने 45 रन बनाए 38 बॉल्स में, तो काफ़ी स्ट्रगल ये भी कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने ज़्यादा स्कोर कर लिया है, तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर किया है इन्होंने। इसके अलावा कामरान गुलाम है, 42 स्कोर किया इन्होंने 30 बॉल्स में, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की है, कम बैक की है, इनको ड्रॉप कर दिया था ये, हालांकि मुझे समझ नहीं आती इनको क्यों ड्रॉप किया था। अब इनके जो प्रीवियस मैच देखें जो भी चले हुए हैं इनके, इसमें इन्होंने अच्छा मतलब कि जो टारगेट सेट किया था, पीछे टीम स्ट्रगल कर रही थी, इन्होंने वहाँ से 15 निकाली थी। तो वनडे में इनको लाजमी होना चाहिए। अब आपके सामने है टेस्ट टीम का भी ऐलान हुआ है, उसमें भी इनको एटलीस्ट होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या टीम अपनी पसंद के बंदे खिलाते हैं ये, तो समझ से बाहर है कि यार ये क्या करना चाहते हैं। तो खैर ये है कि इनका अच्छा स्कोर है, तो बाकी जितने भी मैचेस हैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। और इसके अलावा डैरिल मिचेल हैं जिन्होंने 32 रन बनाए 25 बॉल्स में, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन्होंने, तो अच्छी बैटिंग की है इन्होंने। इसके अलावा सैम बिलिंग्स हैं जिन्होंने 2 रन बनाए, वो भी आउट हो गए जल्दी। और डैन फॉरेस्टर हैं
13 रन बनाए 12 बॉल्स में, एक चौका और एक छक्का शामिल था, जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर था वो बासानी इन्होंने टारगेट इन्होंने चेस कर लिया। चलिए दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें इमाद वसीम है 4 ओवर्स में 33 रन दिए और 1 आउट किया इन्होंने। इसके अलावा रिचर्ड ग्लीसन है 3 ओवर्स में 28 रन। अलावा मोहम्मद हसनैन है जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन दिए और 11 की इनकी एवरेज थी, ये भी विकेटलेस रहे। इसके अलावा फ़हीम अशरफ उन्होंने भी 1 ओवर करवाया और 11 रन दिए इन्होंने। तो इसके अलावा जो शादाब खान है 4 ओवर्स में 18 रन 1 आउट किया इन्होंने, तो इनकी थोड़ी सी अच्छी रही है, 4.5 की एवरेज थी इनकी। इसके अलावा क्रिस ग्रीन 4 ओवर्स में 26 रन 1 आउट किया, 6.5 की इनकी इकॉनमी थी। इसके अलावा मिनहाज हैं इन्होंने 1 ओवर करवाया और ये है कि इनको 9 स्कोर पड़ा। दोस्तों जो टारगेट तो बासानी चेज़ हो गया। तो दोस्तों आइए PSL की पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो हैं टॉप पे वो पेशावर ज़ल्मी हैं। 9 मैचेस खेले हैं, 8 विन किए हैं, 1 मैच जो बारिश की वजह से हो नहीं सका और 17 इनके पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान जिन्होंने 9 मैचेस खेले, 6 विन्स किए हैं, 3 लॉस किए हैं इन्होंने और इनके जो पॉइंट्स हैं वो 12 हैं, जो वो भी क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी हुई है। बाकी टीम्स का मुकाबला है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 4 विन किए हैं और 3 लॉस किए हैं। आज जो है था इम्पोर्टेंट मैच था वो भी हार की, तो इसलिए वो तीसरे नंबर पे है और इनके जो पॉइंट्स हैं वो 9 हैं। और अब हैदराबाद टीम भाई साहब क्या टीम है, जो बिल्कुल लास्ट पे टीम थी वो इस टाइम 4 नंबर पे है। अपने लगातार बैक टू बैक जो 4 मैचेस हैं वो विन किए हैं इन्होंने, पहले 4 ये हारी और अगले 4 जीत गई। तो जो लास्ट मैच हुआ वो अनबिलीवेबल हुआ है और आराम से इन्होंने चेस किया है, जिसमें इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 4 विन किए हैं और 4 लॉस किए हैं इन्होंने, और इनके जो पॉइंट्स हैं वो 8 हैं। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर टीम है वो लाहौर कलंदर्स की टीम है। इन्होंने 9 मैचेस खेले हैं और 4 विन किए हैं, 5 लॉस किए हैं इन्होंने, 8 इनके पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कराची किंग्स हैं, उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 4 विन किए हैं, 5 लॉस किए हैं और 8 ही इनके पॉइंट हैं। यानी कि लाहौर और जो कराची के हैं वो पॉइंट बिल्कुल सेम है, यानी कि इनके जो अगले मैचेस हैं उन्होंने मस्ट अपने विन करने हैं, तो जिसकी वजह से पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये है कि ज़्यादा चांस जो है ना वो हैदराबाद की टीम के पास है, जो कि 3rd स्पॉट पे आराम से आ सकती है। तो खैर जो कराची की टीम है वो लाहौर की और इसके सेम पॉइंट हैं, लेकिन इनका जो रन रेट है ना वो थोड़ा सा नीचे है लाहौर की निस्बत। तो जो अपना जो नेक्स्ट मैच है ना उन्हें अच्छे काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी इनकी इम्प्रूवमेंट आ जाए। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स है, 9 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 3 विन किए इन्होंने और 6 इनके पॉइंट्स हैं। तो ये है कि इनका भी माइनस में ही है रन रेट और इनका भी एक ही मैच पड़ा हुआ है, जो कि मुझे ना मुश्किल लगता है कि ये जो टीम है वो आगे आएगी। और इसके अलावा जो नंबर 8 पे टीम है जो लास्ट पे है वो रावलपिंडीज़ है। 9 मैचेस खेले और आज उन्होंने विन कर लिया, अपना मेडन विन किया है। तो वैसे तो टीम अपनी एलिमिनेट हो चुकी हुई है और एक ही इनका मैच रह गया हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब जो बाकी जितने भी रिमेनिंग मैचेस रह गए वो कैसे होते हैं। कुछ कराची के अंदर है, कुछ लाहौर के अंदर है। तो ये है कि उम्मीद करते हैं कि जो मैचेस हैं काफ़ी सनसनीखेज़ होंगे और अच्छे होंगे। बाकी चला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।